अरे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। हिंसा और हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, ये जो माया है, बहुत चालाक है। आप बोलोगे माया भी तो चालाक है। ये हिंसा और हंसिनी जो भी इस धरती पर आया है, ये सबको ठग देती है। जो माया सब जग ठगी, ताई ठगे वह संत। ठगनी ठगया दिस है, सो गृहस्थमम संत। ये हंसा और हंसनी, ये माया जो है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्माओं सबको ठगा है। और जो नित्य अनादि सद्गुरु है, जो सद्गुरु है, वह कहते हैं जो माया सब जग ठगी, ताही ठगे वह संत। ठगनी ठगया दिस है, सो गृहस्थमम संत। ठगनी ठगया दिस है, सो गृहस्थमम संत। ये हंसा और हंसनी, संसार में भी बहुत सारे ज्ञान हैं, और चेतन देश का ज्ञान तो अलग ही है। चेतन देश कहाँ पर है, उसको संत जन जानते हैं, बूझते हैं और समझते हैं। और स्वामी जी ने कहा कि उस समय में जो है बालापन था मेरा, उस समय महिमा हम नहीं जाना, बाद में जान गए। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी को
वो दोहा लिखना पड़ा जो है। क्या करें, उस समय नहीं जाने, क्योंकि वहां पर जो है, वहां पर वो रहते नहीं थे। और जैसे ही जो है नित्य अनादि सदगुरु ने उनको वो ज्ञान बता दिया, वह भूमि बता दिया, वह जगह बता दिया। उसके पहले स्वामी जी वहां नहीं रहते थे। ये हंसा और हंसनी ये दोहा नहीं है, इसको हंस हंसनी बूझते हैं। ये जो स्वर वेद है ना, ऐसा वाला ग्रंथ नहीं है ये। अरे इसका एक दोहा जो है ना, आप बूझ जाओगे तो प्रभु तो तुम्हारे पास में ही है, वो दूर कैसे जाएगा, तुमको छोड़ करके जा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं सोचना आप ही को पूरे संसार को धारण किया हुआ है। ये इतना बड़ा ज्ञान जो है स्वामी जी आपको सहज सहज में दे देते हैं। दोहा सुना सुना करके और इतना प्यारा प्यारा भजन सुना सुना करके, ये कौन दे सकता है, आप सोच नहीं सकते। ये हंसा और हंसनी सदगुरु रीणी जागता है, सदगुरु रीणी जागता है, उरीणा कभी नहीं हो, सदगुरु ऋणी जागता है, उरीणा कभी नहीं हो, तीना लोक की संपदा, एका वचन नहीं हो, सदगुरु ऋणी जगत है, उरीणा कभी नहीं हो, तीन लोक की संपदा, एका वचन नहीं हो। ये हंसा और हंसनी तीनों लोगों की जो संपदा है, वह सदगुरु की एक वचन के मूल्य के बराबर नहीं है। सदगुरु को आप समझ नहीं रहे। अरे सदगुरु कोई देवी देव नहीं है, सदगुरु जो है वह परम प्रभु है। अब उसको कैसे जानोगे? ये हंसा और हंसनी उसकी युक्ति है, विधान है। ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। संसार में आपको कोई चीज मिलता है, उसमें कुछ तरीका होता है, कुछ उपाय होता है। अब ऐसे थोड़ा आपको जो हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी देखो, बहुत सारे संसार में जो है ऐसे भी माता पिता हैं जिनको कोई संतान नहीं है। अब उनसे पूछो उस संतान का महत्व क्या है। आप तो परेशान हो जाते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटी ऐसी, इतने पागल हो जाते हो। अरे उनसे पूछो ना जिनका वो भी नहीं है और वो तरस रहे हैं। आपका लड़का थोड़ा कुछ गलत कर दिया तो उसके एकदम पीछे पड़ जाते हो, बेटी से कुछ कहा गया तो पीछे पड़ जाते हो। अरे उनको भी देखो जिनकी बेटी नहीं है और जिनके बेटे नहीं है, वह जीवन में आकर के संसार में क्या क्या कहते हैं। ये हंसा और हंसनी तो जो आपको प्रभु ने दिया है, जो भी मिला है, सब आपका ही है और उसे सहर्ष आप स्वीकार करो। जो है माता बुरा नहीं है, पिता बुरा नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो आपका संस्कार में है, सब आप ही का है। आप परेशान होने लगते हो। अरे कुछ नहीं है, यह देश ही आपका नहीं है। रहना नहीं देश में
यह देश वीराना है। एक भजन आती है, केहू त सुखी ना भइले। इस संसार में ये हंसा और हंसनी कोई सुखी नहीं हुआ, तो आप कैसे सुखी हो जाओगे? ये संसारी दुख का घर है। ये दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। मन बच काया शरण में शब्द में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को पहचानो। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आपसे बढ़िया कौन पहचानेगा? आप बताओ। दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। मन बच काया शरण में शब्द में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी, इसी में स्वामी जी सब कह दिए। इसी दोहा में सब कहा गया, सब कुछ इसी दोहा में आ गया। दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। मन बच काया शरण में शब्द में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी। आपको दुख होता है, साधन करने में जो है दिक्कत आने लगती है, मन नहीं लगता है। अरे मन कभी साधन करने के लिए बोलेगा आपको? आप पागल हो? मन साधन करने के लिए नहीं बोलेगा। मन तो संसार का जो है मनोरंजन में लगेगा। आप इतना नहीं बूझ पाए। अरे मन तो कहेगा, मन तो क्या क्या कहेगा आपको पता ही है। अब मेरे से मत कहा करो। जो है स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबको कहाँ पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबको कहाँ पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। ये हंसा और हंसनी। लोग कहते हैं संत लोग जो है छुपा लेता तो स्वामी जी सही कहे हैं। देखो ये छुपाने वाला थोड़ा है, स्वामी जी तो खोल खोल करके कह दिए। और जो है संत लोग छुपा लेता है, छुपाने वाला चीज है ये। दुख सागर संसार में सदगुरु ये कायदार। मन बच काया शरण में शब्द में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी आप नहीं बूझ पाते हो, वो अलग बात है। लेकिन जो हंस हंसनी है इसी में बूझ गए। सारा इसी दोहा में आ गया।
कुछ बचा ही नहीं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। मैं तो एक ही दो बताता हूं ना। ऐसा बताने से अनंत काल तक चलेगा। एक ही दोहा में जो है इसमें स्वामी जी सब कह दिए, कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आप हंस हो, हंस नहीं हो। इस संसार में कैसे जियोगे बताओ। स्वामी जी क्या कहते हैं, यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी जब वहाँ चले थे आप जो है, तभी सदगुरु जो है आपको चेताया था, आप बूझे नहीं वहाँ भी। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की बात जो है संसार नहीं जानता है। संसार को जानने के लिए थोड़ा सदगुरु है, फिर तो सृष्टि का प्रवाह ही रुक जाएगा। ये हंसा और हंसनी देखो, सब लोग कहाँ जाना चाहता है जाना चाहता है जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी देखो, छोटा पानी जो है बड़ा पानी में मिलना चाहता है, सब बड़ा बनना चाहता है। आप भेद को समझो। पानी जो है आप उसको छोड़ दो तो कुछ तो धरती सोख लेती है, और जो धरती सूख नहीं पाती है वो एकदम धीरे धीरे डाउन में बहता चला जाता है। डाउन में बहते बहते पहुँचते पहुँचते नदी बन जाती है, और नदी भी अपने पास नहीं रखती है, वो भी बहते बहते बड़ी नदी में पहुँच जाती है, और बड़ी नदी बहते बहते वो समुद्र में जाने ये जो चली जाती है। मतलब वो पानी जो है अपना पानी में ही जाना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। आप भेद समझे नहीं, इस संसार ऐसी ही है। आप देखो ये जो है ना, क्या नदी कैसे बनती है, चारों तरफ से छोटे छोटे नाला जो है ना पानी ले आकर के नदी में डाल देते हैं, जमीन का पानी नदी में आ जाता है, और नदी उसी पानी को ले करके जाते जाते कहाँ जाती है, बड़ी नदी में पहुंच जाती है, और वो बड़ी नदी पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाती है, समुद्र में पहुंच जाती है। अब यहाँ भेद है, यही बातें जो है 10 बार आएगी, उसका भाव अलग अलग होगा। ये हंसा और हंसनी, इस संसार की कथा बहुत है जो है। तो अब आप जो है भेद की बात समझो जो है, अवधू बेगमदी सहमारा, अवधू बेगमदी सहमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगमदी सहमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगमदी सहमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है जो है। राजा रंग फकीरी बादशाह,
सबको कहो पुकारा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं। फिर बाद में नहीं बोलना कि जो है उस समय बताया नहीं था। इस सदगुरु एहन सा और हंत नहीं। देखो, ये सारे बातें सदगुरु कहता है, मैं तो आपको सुना रहा हूं। आप कहीं उल्टा नहीं सोचना कि ये अब भेद समझ लो जो है। राजा, ये कबीर साहब का, मैं नहीं कह रहा हूं, बाणी मेरी है, लेकिन कह वो रहे, मैं आपको समझा रहा हूं जो है। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवध सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, जो चाहो तुम अहो परम पद। बसिया दी हमारा अवध, बसिया दी हमारा। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब तो आपको कह दिए कि जो संसार का अहो परम पद है वो पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। एकदम खोल करके तो कह दिए और देश भी बता दिए। अब बोलोगे अभी कहाँ बताए? अरे वो बता दिए। जो बूझने वाला है वो न बूझेगा, और जो नहीं बूझने वाला है कैसे बूझेगा बताओ। ये हंसा और हंसनी। जब तुम्हारा प्रेम रहेगा तो बूझ जाओगे, और प्रेम नहीं रहेगा तो कैसे बूझोगे? देखो, वो प्रभु तुम्हारे पास में है, जुगों जुगों से है, अभी भी जुगों जुगों तक रहेगा, कभी वो छोड़ नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को नहीं बूझ पाते हो। ये पक्का समझ लो, ये सदगुरु जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, ये प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उसका उपाय है। अब आप बोलोगे हलवा ऐसे थोड़ा बन जाता है भाई, उसका तरीका है, उसका विधि है, विधान है जो है। कैसे बनेगा? तो उसके लिए गेहूं को पीसना पड़ता है, गेहूं को बारीक पीसना पड़ता है तो मैदा हो जाता है। और जो है थोड़ा और हल्का थोड़ा सा करो तो आटा रहता है, और थोड़ा और मोटा कर दो तो वही जो है उसका सूजी बन जाता है। फिर उसको छाना जाता है। अब देख लो वो जो है जो कहाँ से पैदा होता है। गेहूं पैदाइश से लेकर के यहाँ तक हलवा बनने तक बहुत मेहनत लगता है। अरे गेहूं को पैदा करने में ही जो है 4-5 महीना लग जाता है। फिर उसको सब आप जानते ही हो, दौरी करना पड़ता है, वो साना सफाई, और फिर पीसना, फिर वहाँ से और फिर आ करके फिर उसको कढ़ाई में जलना पड़ता है ये जो है जलना पड़ता है। और फिर वो जो है देखो बेचारा कितना जलता है वो जो है। तब जा करके फिर उसमें चीनी नहीं डालना, गुड़ जो है ना, गुड़ का बनाया करो जो है। आप बोलोगे कि जो है जो चीनी या गुड़, अरे गुड़ ही का बनाया करो, चीनी खाने वाला नहीं है। आप पक्का समझ लो जो है। ये हंसा और हंसनी। और फिर जब वो पूरा एकदम गरम गरम देसी घी और क्या क्या मिला करके, और जब जो है प्लेट में गरम गरम दे, इतना लगता है टाइम जो है। और आप जो है प्रभु को पहचानने के लिए अनेक जन्म बीत जाते हैं। और यहाँ तो साफ साफ बता रहे हैं, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवध सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बसिया दी हमारा। अवध बसिया दी हमारा। ये हंसा और हंसनी। आजकल संसार में अपने यहाँ कोई नहीं बसाता है। अरे बोला ये बस जाएगा तो हिस्सा मांगने लगेगा, इसको भगा देते हैं।
हंसा, लेकिन सदगुरु आपको सबको कह रहा है हमारे देश में बसो। तो अब आपको, तो आप वहाँ क्या बोलते, बसने के लिए जाते नहीं हो। अहो परम पद चाहिए और सुख का सागर चाहिए, तो जहाँ है वहाँ जाओगे तब न बसोगे। ये हंसा और हंसनी, बसोगे कब, जब वहाँ रहोगे। और रहोगे तो बस नहीं रहोगे तो कैसे बसोगे आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, तो ये जड़ देश है, यहाँ काहे लिए बसना है, यहाँ क्या कर लोगे। बड़े बड़े तो चले गए। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गाई सुरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस हुदी शिगावना। ये हंसा और हंसनी, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम कृष्ण सब लोग चला गया, तो आप कैसे रह पाओगे, आप भी नहीं रह पाओगे। 1 किलो अनाज में काम हो जाता है तो काहे लिए इकट्ठा करना है। ये हंसा और हंसनी, आप अध्यात्म के सिद्धांत में जाओगे तो 1 किलो से जो ज्यादा इकट्ठा करते हो वो पाप है। यह धरती आप ही का नहीं है, यह धरती सभी जीवों का है। अध्यात्म का जब आप गहराई में जाओगे तो यह भी पाप ही है। आपको जो है आप खुद विचार करो, 1 किलो अनाज में काम हो जाएगा आपका, लेकिन आप 10 किलो चाहिए तो वहाँ कमी हो गई ना। 10 किलो आप खा पाओगे नहीं। कोई माँ जो है देखो एकदम फटाफट 2 आदमी बढ़ गया तो इतना खाना बना देगा कि जो है ना शाम को भी बासी बच जाएगा। अरे ये हंसा और हंसनी, थोड़ा ही बनाया करो, कम हो जाए तो कोई बात नहीं है। जो है कहने का मतलब ये है, ये हंसा और हंसनी, अब यहाँ आपको रहना नहीं है और दुनिया भर का सब चाहिए, ये भी बनना है, वो भी बनना है, वो भी बनना है। अरे कुछ नहीं बनना है, सदगुरु का सेवक बनने का कोशिश करना है। तो जो है आपको सदगुरु का सेवक बनोगे तब क्या होगा, ये हंसा और हंसनी, वही आनंद तो मिलेगा जो आनंद आप ढूंढ रहे हो। अब बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। अब एक जो है आप कथा आप कथा सुन लो। कल जो है थोड़ा मतलब कम देखो, ये हंसा और हंसनी एकदम चेतन सुनाने से जो है क्या होता है, थोड़ा निरसता आ जाती है। और थोड़ा जड़ भी सोच जो है ना, जड़ भी सुनोगे तो आनंद आएगा। अब जो है आप जानते ही हो, संसार में शादी होता है, विवाह होता है, और जो है सब जो हर एक का इच्छा होता है, मतलब संसार का सबसे बड़ा जो है सुख जो है वही शादी विवाह का ही होता है। अब शादी विवाह हो जाने के बाद लड़की लोग जब जाता है ससुराल में तो सुख तो भोगता है, लेकिन वो बराबर नहीं ना है। ये हंसा और हंसनी, उसी सुख को पाने के लिए इतना मेहनत होता है, जो वर ढूंढा जाता है, वधू ढूंढी जाती है, सबका मन को मिलाया जाता है। जब मन मिल जाता है दान दहेज होता है। आप जानते ही हो संसार में जो है, और सारे जो है मिला जुला करके और फिर जो है उनका जो है जड़ देश में मिलन होता है, और जड़ देश में मिलन के बाद फिर वो जो है वहाँ रोना शुरू कर देती है। ये हंसा और हंसनी,
अरे संसार में तो यही सब है। अब वो बेचारे जो है परेशान हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, वो सुख तो है, वो क्षणिक सुख है। वह चेतन सुख तो सदगुरु देश में है ना, जो बराबर है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, कलसा मारा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय, कलसा मारा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। ये हंसा और हंसनी, तो जो कलश सोम रस है, आनंद का रस है वो, और ऐसा नहीं है, खत्म नहीं होता है वो। जड़ देश वाला खत्म हो जाता है पिया का सुख तुरंत खत्म हो जाता है और फिर दुख हो जाता है। लेकिन ये चेतन पिया है, इनका सुख कभी खत्म नहीं होता है। तो आपको तो यही चाहिए, लेकिन आप तो संसार में आ गए, काहे लिए छोड़ करके आए। सदगुरु तो वहाँ भी कहा था कि जो है अब मत जाओ, वहाँ दुख मिलेगा, तो आप तो माना नहीं भाग आए आप संसार में। अब सदगुरु आपको बता रहा है, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना हो, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। ये हंसा और हंसनी एक गुरु बहन है, तो बोलते कि ये तो सब बुझ गए जो है स्वामी जी का देशवा, आप ऐसे ही खोल खोल करके बताते हैं तो काहे नहीं बूझेगा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो एकदम साफ साफ लिख रहे हैं जो है, आप काहे लिए छोड़ करके आ गए। ये हंसा और हंसनी, देखो आपका शरीर जड़ देश में है ना, ये तो मिट जाएगा, आज नहीं तो कल छोड़ना होगा। तो अब सदगुरु तो बता रहा है, वहां से जब आए थे तो भी मना किया था कि मत जाओ वहां पर जो है, तो आप तो माने नहीं, भाग आए जो है। और भाग आए तो फिर आ गए संसार में, माँ का गर्भ में आ गए, और गर्भ में आ गए फिर बाहर आ गए तो माता मिल गई, पिता मिल गई, भाई बहन। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, माता पिता सुता नारी बांधवा, यह तो या की अरुझा गईले, संत याहिरी जगमी, मानिक तोहर हेरा गईले, संत याहिरी जगमी, मानिक तोहर हेरा गईले, संत याहिरी जगमी। ये हंसा और हंसनी, जैसे सर्प का मणि जो है हेरा जाता है, हेराता नहीं है। इंसान बड़ा चालाक है जो है, सब जो है ना सर्प में मणि नहीं होता है। कोई बड़ा भाग्यशाली सर्प होता है, वो क्या करता है, मणि जो है उगल देता है, और मणि उगल देता है रात के अंधेरे में, तो वह बहुत चमकती रहती है। अब थोड़ा भेद को समझो, आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओगे
तो मणि जो है उगल देता है, और मणि उगल देता है तो रात के अंधेरे में वो चमकती है। उसको चमकती है तो वहाँ क्या होता है, कीड़े मकोड़े वहाँ आने लगते हैं। आप जानते ही हो, कोई भी चीज़ चमकता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा का प्रेम जो है प्रकाश से होता है। वो मर जाएगा। देखो अभी बरसात आने वाली है, कोई एक बल्ब जला दोगे, इतना भाग करके बेचारे आती हैं। उनका प्रेम उसी से होता है। मर जाएगी लेकिन हटेगी नहीं, वो पंख टूट जाएगा फिर भी वो आएगी, क्योंकि उसका प्रेम है उस प्रकाश से है। अब यहाँ भेद आप बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं, माने का तोहर हेरा गईले संत याहिरी जागमी। ये हंसा और हंसनी। अब सांप का मणि जो है, वो सांप जो है मणि निगल कर बाहर करके उगल देता है और उगल करके अब वो जो है देखता रहता है। अब होता क्या है मामला, जब वहाँ प्रकाश हो जाता है तो कीड़े मकोड़े उसके पास आने लगते हैं। अब कीड़े मकोड़े आने लगते हैं तो उसको खाने के लिए मेढक आने लगता है। देखो ये संसार बड़ा अजीब अजीब है। ये मणि उगल दिया उसने, किसने, सर्प ने, और मणि जो है वो चमक रही है। उसके प्रकाश में जो है कौन आता है, कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। कीड़े मकोड़े आते हैं क्योंकि उनको प्रकाश से प्रेम है। आप भेद को समझो। कीट पतंगों का प्रेम कहाँ होता है, वो प्रकाश में होता है। तो मणि में प्रकाश है तो मणि के पास आने लगते हैं जो है, और उसको आते आते देख करके मेढक भी चला आता है। और मेढक काहे लिए आता है, वो खाने के लिए आता है। मेढक जो है उसको कीड़े मकोड़े बहुत पसंद आते हैं, उसका भोजन है, प्रिय भोजन है। तो उसको खाने के लिए पहला उसने मणि उगला। मणि उगलने के बाद जो है फिर जो है वो उसको खाने के लिए, उसको देख मतलब उसके पास जो है प्रेम कीट पतंगों का है, तो वो लोग वहाँ आने लग गया। अब कीट पतंगों का जो है मेढक का भोजन है, तो वो मेढक भी आने लगे। और मेढक जो है सबसे अधिक प्रिय होता है सांप को। ये हंस और हंसनी। तो अब जब आने लगता है तो उसका पेट भर जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भोजन उसको, देखो इस संसार में सबको भोजन मिलता है, लेकिन सबको अपना अपना तरीका उत्पन्न करना पड़ता है। तो मणियारा सर्प आप समझ गए, यदि उसका मणि खत्म हो गया तो बेचारा खा नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। मणि ही उसका जीवन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माने का, तो उसी मणि का तलाश में वो रहता है। और मनुष्य जानते ही वो सबसे शैतान मनुष्य होता है। मानव जो है सबसे शैतान होता है। सब पहाड़ जंगल काट कूट करके केवल उसको घर ही चाहिए। एक घर से उसको संतोष नहीं होता है, 10 घर चाहिए। दिल्ली में भी बनाओ, बम्बई में भी बनाओ, और वहाँ भी बनाओ, वहाँ भी बनाओ। ये हंसा काहे लिए सब जगह बनाओ। 1 किलो अनाज में हो जाएगा, लेकिन रखेगा 25 बोरा, वो सब सड़ जाएगा, घुन लग जाएगा, लेकिन दूसरे को देगा नहीं। ये हंसा और हंसनी। और यही हाल जो है ना, यही हाल किसका होता है, ये हंसा और हंसनी, सबका हाल यही है। सीधी सीधी आप भेद को समझो। तो जो है अब यदि मणि जो है खत्म हो गया तो सांप का जीवन खत्म। तो इंसान बहुत चालाक, वो देख लेता है कि यहाँ सांप जो है रात को जो है मणि उगलता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर जो है एक जो है डंडा गाड़ देता है, और उसी में जो है एक जो है नाद जिस पर भाला लगा हुआ होता है, और उसी में लगा करके घिरने से वो फिट करके रखता है। और जैसे ही आ करके सांप वहाँ उगल देता है जो है मणि को जो है, और वो धीरे धीरे नाद जो है उसके पास लाते 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 लाते, और उसको हम लोग जैसे कुआं से पानी खींचना, तो जब उसके पास वो जाता है तो पानी में छप से जो है ना वो कर देता है।
तो उसको धीरे धीरे अब ऊपर से गिराते 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 लगेगा और सीधा एक ही बार ठप से उसको जो है ना उस मणि को ढक देता है। ये हंसा और हंसनी वो मणि तो हम देखे नहीं है, नहीं तो फिर आप प्रश्न कर दोगे कि मणि कहाँ है, लेकिन ऐसा ही है जो है, क्योंकि यह पत्रिका में भी आया है। तो मणि को लेने के लिए वो उसको मतलब ढक देता है। अब ढक देने के बाद सांप जो है अब देखता है तो उसको अंधेरा हो जाता है। अब आ करके देखता है, उसको हटाने के लिए कोशिश करता है। हटाने के लिए कोशिश करते करते वो पूरा उसको एकदम लपटा जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा बेचारा, उसका जीवन जो है अब मतलब ख़त्म। और सांप जब मर गया तो नाथ को उठा करके वो मणि जो है इंसान जो है रखता है। वो मणि कैसी होती है, क्या होती है, हमने देखा नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो मणि के बगैर सांप का जीवन तो मतलब कैसे रहेगा। तो वही मणि जो है आपका है, सबका मणि जो है सदगुरु है। पूरे संसार का मणि जो है सदगुरु है। सदगुरु का मतलब होता है परमात्मा। और सब लोग परमात्मा में जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में परेशान रहेगा। ये हंसा और हंसनी, तो आप भी वही मणि ढूंढ रहे हो जो जो आपका है, जो आप ही का है। ये हंसा और हंसनी, तो उसको युक्ति से मिलेगा। वो सदगुरु बता रहे हैं। तो मानी का तोहर हेरा गईले संत याही रे जगमी। ये हंसा और हंसनी यह सदगुरु कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? हंस हंसनियों के लिए कह रहा है कि आप जिस सुख की तलाश में हो वो तो कहीं और है जो है। तो मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जागमी। मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जागमी। माता पिता सुत नारी बांधव यह तो आकी अरु जागईले संत याही री जागमी। मानिक तोहर हेरा गईले संत याही री जागमी। माता पिता सुत नारी बांधव यह तो है आकी अरु जागईले संत याही री जागमी। विषयवासिमी निस दिन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याही री जागमी। विषयवासिमी निस दिन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याही री जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही री जागमे। कहे सदा फल सद्गुरु खोज दुर्लभ अवसर आ गईले संत याही री जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही री जागमी। कहे सदा फल सद्गुरु खोज दुर्लभ अवसर आ गईले संत याही री जागमी। मानिक तोहरो हेरा गईले संत
यारी जग में। तो वही मणि तो आप ढूंढ रहे हो, जो सर्प जो है जीवन अपना बिता देता है। तो आपका मणि कहाँ है? ये हंसा और हंसनी श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलना महतम सोसु प्रकाश बड़े भाग्य उर आवस जासु। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। संसार में आपके समान भी कोई न कोई रहता है, लेकिन ईश्वर के समान कोई नहीं न है, तो कैसे पहचानोगे आप बताओ? ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार में उसको क्या बोल जाते हैं? जुड़वे मिल जाते हैं, उसी के रूप का मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आप ही जान जाओ, अभी याद नहीं आ रहा है। आप वेद को समझो, जो दोनों एक समान ही होता है। वो जैसे जो है बाबा रामदेव का है एक रूप, और स्वामी जी की तरह से जो है वो थे, क्या बोलते हैं, संत श्री श्रेयानंद जी महाराज, एकदम हूबहू वैसे ही थे। ये हंसा और हंसनी, लेकिन ईश्वर के समान दूसरा कोई नहीं न है। उसका तो वह है कैसा? ये हंसा और हंसनी। ये झूठ बोलते हैं लोग, जो है वहां ऐसा मिलेगा, कुछ नहीं है वहां। वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद जो है। देखो ईश्वर का स्वरूप जो है अभी तक तो कोई नहीं बताया, केवल विहंगम योग में जो है वो सदगुरु बताए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? ये हंसा और हंसनी। ऐसा नहीं सोचना वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और मिठाई मिलेगा। अरे वो इस संसार में है, वहाँ सुंदर सुंदर पति मिलेंगे और पत्नी मिलेगी, वो सब यही है संसार में। वहाँ ये सब नहीं है जो है, वहाँ एक ही चीज है, आनंद 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 जो है। जब उसको पा जाओगे तो 24 घंटा आनंद रहेगा। न माता की जरूरत, न पिता की जरूरत, न भाई की, न पति की, न पत्नी, कुछ जरूरत नहीं है। एक ही चीज है, वही प्रेम, उसी के संग करना है। तो उसको जो है वो कैसे पाओगे? यही हंसा और हंसनी, आप तो बूझ ही जाओगे। साबदा में सुरती प्रवीषा है, नहीं माया दुख द्वंद। साबदा में सुरती प्रवीषा है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ये हंसा और हंसनी, आप तो हंस हो हंसनी हो, आप बुझ जाओ। अरे वो आपका असली प्रेम वही है। ये तो जड़ है, जड़ में थोड़ा देर सुख मिलेगा, फिर दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना ये संसार दुख और सुख है। वहां जो है दुख सुख नहीं है, वहां सुख भी नहीं है, वहां शांति है, आनंद है, परमानंद है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है आज पूरे विश्व के अंदर जो है केवल एक ही जगह है जहां सही रूप से आपको बताया जाता है। वहां नहीं सोचना कि ये हंसा और हंसनी एक धर्म यह भी बताता है, वहां 72 हूर मिलेंगी, परिया मिलेगा, ये सब झूठी बात है। आपका ये तो इसी संसार में है, वहां जाने की क्या जरूरत है? आप हंस हो हंसनी हो। अरे संत को सब कुछ मिलता है, आप बोलो प्रभु मिल गया तो फिर क्या चाहिए आपको, बताओ? इतना अधिकार आनंद है भोक्ताया पही भूल।
अब क्या पूछो मद कसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी वह चेतन देश में है, वहां मन नहीं जाता है। ये मन और माया, मन ही माया है, आप बुझ नहीं पा रहे हो, मन नहीं तो आपको पकड़ रखा है। और स्वामी जी कह रहे हैं, जड़ माया तुझी ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। ये हंसा और हंसनी देखो, मन ही शैतान है, मन ही चोर है, मन ही काल है, मन ही माया है। स्वामी जी तो कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काई कहूँ समझाय। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब कह रहे हैं कि मन ही माया है और तीन लोक जो है भ्रम में पड़ा हुआ है। आप तो मन की ही न बात करते हो, संत मन की बात नहीं करता। संत बीबी की नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ये हंसा और हंसनी देखो, आप संसार में रहोगे तो मन के अनुसार चलना पड़ेगा, और चेतन देश में जो है चलना है तो मन का विपरीत चलना पड़ेगा। तो ये हंसा और हंसनी मन का उल्टा सुरती है। बोलोगे कि आप कहाँ से ले आती। ये हंसा और हंसनी देखो, सुरती जो है असली है, आत्मा का जो चित दो हाथ है, एक जड़ हाथ वो मन है, और जो चेतन हाथ जो है वो सुरती है। जो है सुरती जो है आपको प्रभु की तरफ ले जाती है, और मन जो है संसार की तरफ ले जाता है। तो मन और सुरती एक साथ में है तो क्या होगा, दुखद द्वंद्व अशांति, साधन में बाधन होगा, इसीलिए मन को मारा जाता है। ये हंसा और हंसनी, जब मन मर जाएगा तो खाली सुरती रह जाएगी, फिर तो आनंद ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि मन जो है एक चीज पर नहीं टिकता है। ये अभी बोलेगा पत्नी हमारी सबसे बढ़िया है, बड़ी सेवा करती है, सब कुछ है, ठीक है, और एक काम पत्नी से जो है ना हड़बड़ हो गया तो उसको तलवार से काट देता है। ऐसा ही तो है ये संसार जो है। बताओ, जिसने अपना जो स्त्री जो है, लड़की जो है, पूरा अपना घर द्वार छोड़ करके आपके साथ आ जाती है, और वो धर्म बोलता है तलाक तलाक तलाक, और फिर उसको छोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जो अपना सर्वस्व दे दिया आपके सुख के लिए, और फिर उसको आप जो है मार देते हो, पीट देते हो, कितनी बड़ी अज्ञानता है। जो अपने माता पिता को छोड़ करके आपके घर में आ जाती है। ये हंसा और हंसनी, ये बहुत भेद की बातें हैं। अब चेतन देश में रहा करो, जड़ में तो हम इसका गुणगान करेंगे तो लाखों रहेगा, अनंत काल तक ये माया जो है अपना गुणगान कराती है। अरे पूरा देख लो, पूरा हीरो सिनेमा पूरा गाना जो है माया अपना बजवाती है संसार में। जो है हम कहे कि नहीं भाई अब की बार जो है ना कोई जो है ये जो क्या गाना बजाना नहीं होगा। अरे अपने ही घर की बात बोलो। मैं बोला एक बार जयमाल हो गया, शादी हो गया, अब दोबारा काहे लिए करना है। अरे बोला नहीं बहु भोज है, आपको क्या पता है, आप इंसान है, ये सब जो है। अरे हमने बोला नहीं नहीं वो डीजे भी लगेगा, फलाने भी लगेगा, ढकाने भी लगेगा। ये हंसा और हंसनी, माया अपनी साज सजाती है और सदगुरु अपनी साज सजाता है। सदगुरु जो है सत्संग का मेला लगाता है
और माया जो है डीजे बजवाती है। आप संसार में आप देखो जो है, अरे बोला ऐसे कैसे होगा? आप लोग का कोई दिमाग है? थोड़ा तो होना चाहिए, बाजा बूजा बजने चाहिए। ये हंसा और हंसनी तो माया गति निज चालनी, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। माया गति निज चालमी, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी। हम लोग जो है भजन चल रहा था, कौन वाली? अवध बेगामदी समारा, अवध बेगामदी समारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध सबको कहो पुकारा, जो तुम चाहो ओ परम पद, बसियों दी समारा, अवध बसियों दी समारा। जो तुम आई सूक्ष्म होया कर, तजो नहीं की भारा, अवध तजो नहीं की भारा। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं कि मन के भार को नहीं लेना। जो तुम आई सूक्ष्म होया कर, तजो नहीं की बारा, ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामदी समारा। ये हंसा और हंसनी। देखो जो है आपको जो है एकदम ऐसे रहना, मन के भार को नहीं लेना है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कर लो, वैसा, ये सब बताएगा जुगाड़ आपको जो। इसको सब छोड़ करके कहाँ जाना? तो गुरु के चरण में भाग जाना। ये बताएगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, ये बहुत बताएगा। इसके भार को नहीं लेना सिर पर जो है, ये संसार में ले जाता है, यही माया है, इसी को बूझ जाओ। ऋषि मुनि संत महात्मा सबको गिरा दिया ये, तो इसका चक्कर में नहीं रहना। आपको मान कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा, पहले ये भजन खत्म हो जाने दो, ये तो सब तैयार रहती हैं, ये भी गाओ, ये भी गाओ। अरे कितना गाओ, आप पहले भेद को समझो। तो जो तुम आई सूक्ष्म होया कर, तजो नहीं की बारा, अवध तजो नहीं की भारा, ऐसी रानी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामदी समारा। कभी साहब कह रहे हैं मन के भार को नहीं लेना। ये तो बोलेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, 4 पति रख लो,
और 4 पत्नी रख लो, ये क्या क्या बताएगा। तो इसकी बात को नहीं मानना है। इस संसार में आप ये लेने के लिए नहीं आए हो, आप भजन करने के लिए आए हो। तो ऐसी रहनी तो भजन कैसे करोगे। ये हंसा और हंसनी, भजन मन से नहीं होता है, भजन जो है सूरत से होती है। आप कोई भी काम करते रहो, सूरत ही अपना काम करती रहती है। मन ऐसा नहीं है, एक वस्तु को जब तक पूरा नहीं हो जाएगा छोड़ता नहीं छोड़ता नहीं है। वो जिसको पकड़ लेता है बस वही चाहिए उसको, जो है ये हंसा और हंसनी। इसीलिए मन की चाल में नहीं रहना है, उसके भार को सिर पर नहीं रखना है। अरे नहीं हुआ, नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, जो है ये तो आपको मुआ देगा, जो है रात भर आप जो है रगड़वाएगा। ये हंसा और हंसनी, इसकी चाल में नहीं चलना। जो है आप ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगमदी सहमारा। कठिन कालसी बचना चाहो, कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा। ये हंसा और हंसनी, ये काल से बचना चाहते हो, काल मन ही है तो ऐसी ये हंसा और हंसनी फिर से समझ लो। जो है आपको बार बार इसीलिए समझाया जाता है कि आप बूझ जाओ, और आप बार बार जो है बूझ, अरे मैं नहीं, सदगुरु का काम ही यही है, वो रोज सुनाता है आपको। जो है अवध बेगमदी सहमारा, जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, ताज नहीं की बारा, अवध ताज नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सारे शब्द की है महताबी, सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवध बेगमदी सहमारा। ये हंसा कहते हैं कबीर साहब, ये अवधू हमारा देश में जाया नहीं जा सकता है, और मन के भार को नहीं लेना। आप सहज रहो, आसान से रहा करो, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जो है 1 किलो अनाज खाना है, काहे लिए ज़्यादा परेशान होना है। ये हंसा और हंसनी, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप धन मत कमाओ, बिजनेस मत करो, नौकरी मत करो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी के पीछे पागल नहीं बनना है। ये पहला काम जो है प्रभु भक्ति है। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी तो जो आपको काम जो है केवल प्रभु भक्ति करनी है, ये सब काम दूसरा नंबर पर आता है। कल जो है मैं कल बड़ा अधिकारी के साथ गया, वो बोला आपने मेरे साथ, आप भी चलो। मैंने बोला ठीक है चलिए। जो है अब जो है मैं तो BSNL वाला मोबाइल रखता हूँ, थोड़ी देर के बाद उसका टावर ख़त्म हो जाता है। जो है तो बोला नहीं उसमें वो लगा दो, रास्ता बताते चलेगा। बोला साहब मेरे में जो है ना वो हो गया। बोला तो दूसरा वाला से लगाओ। मैं बोला साहब वो दूसरा वाला जो है ना सत्संग के लिए रखा हुआ है मोबाइल, जो है
वो 7:30 बजे शाम को खुलता है, 9:30 बजे बंद होता है, और सुबह जो है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक खुलता है। बोला 4 घंटा तुम ऑनलाइन सत्संग सुनता है? मैंने बोला हाँ, जो है उसी के लिए रखा हुआ है वो जो है। बोला ऐसे इतना जो है तुम कैसे सुन लेते हो? ये हंसा और हंसनी। अरे मैं बोला वो सत्संग चलता रहता है, हम अपना काम भी करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। ये हंसा और हंसनी। अब उनको ये सबसे क्या मतलब है? अब उनकी बात अब सुनाऊंगा तो कथा लंबी हो जाएगी, आप भेद को समझो। तो ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगमदी सहमारा, सत्य नाम की कठिन कालसी, बचना चाहो गहो सदटक सारा, सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवध बेगमदी सहमारा। हंसा और हंसनी, वहाँ सत्य नाम की महताबा है। तो सत्य नाम को आपने बूझ जाना है, और रोज ही तो बताई जाती है, आप बूझ ही नहीं पाते हो तो कैसे होगा बताओ? तो सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवध बेगमदी सहमारा, कठिन कालसी बचना चाहो गहो सदटक सारा, अवध बेगमदी सहमारा, अवध बेगमदी सहमारा। कहे कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम सारा, अवध सत्य नाम सारा। हंसा और हंसनी, शब्द कहो, सत्य नाम कहो, सार शब्द कहो, और क्या कहो, नि अक्षर करो कहो, पर ब्रह्म कहो, गुरु का चरण कहो, ये सब एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है। सतसुकृता सत्य नाम जगत जानी नहीं, कितना कहाँ समझाऊं कहाँ मानी नहीं, जीवानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, चाउर भरिला चंगेला तो उपराबा आरसी, पिया मर चतुर सुजान लखेल मोरा पालेसी। हंसा और हंसनी बहुत सारी भजनें हैं। देखो कुछ भजन जो है आपकी चेतना को उलटने वाली है, कुछ भजन जो है वहाँ मिलाने वाली है, और कुछ मिलन वाली है। देखो संसार में क्या क्या होता है, आप गाना सुनते हो, कुछ विरह का होता है, पति पत्नी अलग हो गए हैं, वो बेचारे तड़पते रहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आपस में इतना उल्टा पुल्टा कर दिए हैं कि उनको वो मामला दिक्कत होता है, तो कोई संत मिलता है तो दोनों को जोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी ये संसार में होता है। और यहाँ पर भी जो है आप थोड़ा सा जड़ भी समझ लिया करो, चेतन भी समझ लिया करो, दोनों एक ही चीज है। अब संसार में देखो क्या होता है,
पूरा जो है जो कि वर वधू ढूंढा जाता है, फिर सबके मन को एक साथ मिलाया जाता है, दोनों का मन मिल जाता है, तब उनका विवाह हो जाता है। लेकिन ये मन के आधार पर विवाह होता है। सदगुरु के यहाँ जो है मन के आधार पर विवाह नहीं होता है, वहाँ सूरत के आधार पर होता है। तो सूरती आपको जानते हो पक्का प्रेमी होती है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। हिंसा और हंसनी, वह प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है। सुरति का प्रेम जो है आत्मिक है, लेकिन ये जो मन का प्रेम जो है वह शारीरिक है। वहाँ ऐसा देखो, प्रेम शब्द संसार को नहीं बूझता है। वो संसार यही बूझता है कि जो है वो लड़का लड़की का शादी करा दिया वही प्रेम। ये हिंसा प्रेम नहीं है, ये व्यवहारिक संबंध है। जो है आप भेद को समझो जो है, तो ये सूरत का प्रेम सबसे बड़ा होता है। यहाँ उम्र नहीं होता है, जाति नहीं होता है, लंबा चौड़ा गोरा काला ये सब नहीं होता है। यहाँ पर जो है देखा जाता है, यदि लड़की दुबली पतली हो, आदमी मोटा है, अरे बोला ये शादी ठीक नहीं है, पता नहीं कौन पसंद कर दिया है। जो है ऐसे आप सुनते हो संसार जो है, अब बारात आती है तो देखो सब लोग भाग करके जाता है, दूल्हे को देखता है, और फिर कोई कोई बोलता है बहुत बढ़िया है, दूल्हा दुल्हन के जोड़ी के लायक है, फलान ढिकान आप जानते ही हो। ये हिंसा और हंसरी ये जड़ देश में है। और फिर शादी होता है, विवाह होता है, सेज सजता है और वहाँ मिलन होता है, लेकिन ये मिलन में सुख थोड़ा है। यहाँ जो मिलन है वो बराबर मिलन है। जो है यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं चाहिए, आप ही में है। तो उसी को जो है ना क्या कहा गया है, उसको सत्य नाम कहा गया है, सत नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, सार शब्द कहा गया है, नी अक्षर कहा गया है, परब्रह्म कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है। अब आपको बूझने के लिए तो वही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी वो आप ही में है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। हिंसा और हंसनी मिल जाएगा तो क्या होगा, एकदम 24 घंटा आनंदित रहोगे। माता नहीं, पिता नहीं, भाई बहन किसी की ज़रूरत नहीं रहेगा, हमेशा आनंद में मगन रहोगे। इसीलिए उस आनंद को आप ढूंढ रहे हो, वह पति में नहीं है, वह पत्नी में नहीं है, वह संसार में नहीं है। प्रकृति गवाह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गवाह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुदार। हिंसा और हंसनी उसको उलट करके गगन में धार है, वह पकड़ना है। वही सदगुरु का जो है वही है असली, वही तो आपको मिलना है, वहीं से आप आए हो। तो हिंसा और हंसनी क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रेम मन होय।
प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। ये हंसा और हंसनी आप ही में है, लेकिन बिना गुरु का नहीं मिलेगा। आप पक्का समझ लो। तो गुरु आपने कर ही लिया है, तब समार सखी सुरती मिट फूटे न गगरी, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती है। हंसा और हंसनी, वहाँ भगवान का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और ये सब फालतू फंड की बात लोग करते हैं। वह आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है, और वो सदगुरु लखा देता है और उसके हंस हंसनी बूझते हैं। यही सदगुरु की महिमा है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।